हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे और कैसे मिलेंगे वो भी बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दे रखा है। नर्सिंग प्रोसेस इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू पेशेंट. इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग वेल प्लानड, timely and effective nursing care to patient. In the process various nursing act and performing in a systemic वे. तो नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है? एक साइंटिफिक मेथड होती है जो कि पेशेंट के केयर के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है वो यहाँ पर बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, डेफिनेशन दे रखी नर्सिंग प्रोसेस की। नर्सिंग प्रोसेस में बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल सेट ऑफ इंटरपर्सनल एक्शन। तो यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन दी गई है जिसमें क्या है, सिस्टमिक और पर्पसफुल, यानी किसी एक उद्देश्य के कारण जो है कि इसमें नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई किया जाएगा, यानी कि पेशेंट का रिलेशनशिप, यानी कि पेशेंट को समझ के, पेशेंट के साइकोलॉजिकल और जो कि सभी प्रोसेस यानी कि उसकी डिफिकल्टी भी समझ के यहाँ पर ये प्रोसेस की जाती है नर्सिंग प्रोसेस। फिर नर्सिंग प्रोसेस इज ऑर्डिनरी एंड systematic manner of determining the patient problems, making plan, solve them immediately. The plan of assessment other than implements and is evaluation in the extent which is the plan was effective resolving the problem identity. तो नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है कि सिस्टमिक मैनर होती है। यहाँ पर जो है कि पेशेंट की हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसको अच्छे से समझा जाता है और उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सही किया जाता है। The nursing care process is a series of the organized step designed for nurse providing excellent care. तो यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है कि बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर नर्सेज जो होती है वो अच्छे से अपना गुड वर्क करती है, यानी कि अच्छे से पेशेंट की केयर करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नर्सिंग प्रोसेस की? इट इज़ अ पर्पसफुल, यानी कि पर्पसफुल होती है। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड विच इज हेल्प इज द नर्स प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट केयर, तो अच्छी प्रोवाइड एक्सेलेंट केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को। इट इज़ अन ऑर्डरली प्रोसेस, ये ऑर्डरली प्रोसेस होती है। इट इज़ द प्लानट, इट इज़ अ सिस्टमेटिक, इट इज़ अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्व करती है, सिस्टमेटिक वर्क करती है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, फ्लेक्सिबिलिटी करती है। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, गोल होता है इसके अंदर, गोल अचीव करते हैं, यानी कि गोल होता है कि पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करना है तो उसको सही से उसको केयर प्रोवाइड करनी है, ऐसी गोल होते हैं नर्सेस के। इट इज़ अ सैलिकल और ऑर्गेनिज, इट इज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल। पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस फॉलोज, क्या क्या पर्पस होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के वो यहाँ पर डिफाइन किए गए। टू हेल्प द नर्स इज प्रोवाइडिंग कंप्रेसिंग नर्सिंग केयर इन दिस ऑर्डरली एंड प्लानड वे। यहाँ पर प्लान किए गए हैं। कॉम्प्रेसिव नर्सिंग केयर इंक्लूड्स, क्या क्या जो है कि नर्सिंग केयर होती है। तो प्रिवेंशन केयर, प्रिवेंटिव केयर, यहाँ पर प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड की जाती है, क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड कीजिए, प्रोमेटिव केयर, रिहेबिलिटेटिव केयर, तो इस सभी केयर यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो मैं देखिए नर्सिंग केयर सिस्टमेटिक एंड मोर इफेक्टिव टू इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स आई मेनी मनी एंड मटेरियल, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, यानी कि पेशेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसकी जो है कि वो उसकी कंडीशन क्या है, तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको जो कि केयर प्रोवाइड की जाती है। यानी कि पेशेंट के पास अगर कम पैसे हैं तो उसको कम डाइट दी जाएगी, उसके पैसे के अकॉर्डिंग उसको एक केयर प्रोवाइड की जाएगी। वेल प्लान नर्सिंग प्रोसेस टाइम एंड एनर्जी टू असेस पेशेंट हेल्थ स्टेटस, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस यहाँ पर जो है कि पता किया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सारे नोट्स दे रखे हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। अगर हम समझाएंगे इसमें टाइम बहुत लगेगा और लंबा वीडियो जाएगी जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। एडवांटेज दे रखे, एडवांटेज ऑफ नर्सिंग केयर, तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के और नर्सिंग केयर के, यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इन हेल्प इन दिस अर्ली रिकवरी ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट को रिकवर किया जाता है। स्टेप और नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस है द फॉलोइंग 5 स्टेप, तो 5 स्टेप होती है नर्सिंग प्रोसेस में। पहला होता है असेसमेंट, असेसमेंट कैसे असेस किया जाता है पेशेंट को। फिर नर्सिंग प्रॉब्लम, नर्सिंग डायग्नोसिस, पहले असेसमेंट किया जाता है पेशेंट को कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, किस कंडीशन में जो है कि पेशेंट आया है। फिर उसकी डायग्नोसिस पता की जाती है, क्या डायग्नोसिस है उसकी। फिर प्लानिंग बताते हैं कि प्लानिंग बनाती है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर कि किस प्रकार से जो है कि पेशेंट को सही किया जाए, किस प्रकार से केयर प्रोवाइड की जाए। फिर यहाँ पर
इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है कि किस प्रकार से पेशेंट अप्लाई किया जाए, यानी कि जो प्लानिंग बनाई है उसको अप्लाई किया जाए। फिर यहाँ पर एवल्यूशन, तो एवल्यूशन यानी कि किस प्रकार से पेशेंट का क्या रिजल्ट आया है अप्लाई करने के बाद। फिर यहाँ दिस स्टेप आर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, तो स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो किस प्रकार यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस को एक ही क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट है इसके अंदर देखा गया है डायग्नोस्टिक स्टेप, डायग्नोस्टिक स्टेप के अंदर आता है असेसमेंट करते हैं, फिर एनालिज ऑफ प्रॉब्लम, एनालिज करते हैं प्रॉब्लम को। फिर यहाँ पर सेकंड है मैनेजमेंट स्टेप, तो मैनेजमेंट स्टेप के अंदर देख सकते हो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवल्यूशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि पेशेंट की केयर प्रोवाइड की जाती है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। तो इसको यहाँ पर डिटेल में डिफाइन किया गया है, असेसमेंट क्या होता है, फिर यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, पूरा इसको डिफाइन किया गया है। यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। फिर हिस्ट्री टैगिंग, किस प्रकार से पेशेंट की हिस्ट्री टैगिंग की जाती है, उसकी पूरे डाटा है जो कि कलेक्शन किया जाता है। हिस्ट्री टैगिंग यहाँ पर दे रखी है मैरिटल हिस्ट्री, रीजनल, पेशेंट के हस्बैंड कौन है, पेशेंट के फादर कौन है, पेशेंट को क्या मेडिकली और सर्जिकल इलनेस हो रही थी, पास्ट में कौन सी इलनेस हो रही थी, पास्ट में कौन सी सर्जरी हुई थी, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पूरी यहाँ पर हिस्ट्री दे रखी है, वो इसके अंदर आती है हिस्ट्री टैगिंग के अंदर। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन दे रखा है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इंस्पेक्शन दे रखा है, पाल्पेशन, परकशन और एक्सकल्टेशन, यानी कि पाल्पेशन करके, परकशन करके, एक्सकल्टेशन करके यहाँ पर पेशेंट के जो है फिजिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। क्लिनिकल रिकॉर्ड, तो लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं पेशेंट पे, जिसमें ब्लड टेस्ट, ब्लड एग्जामिनेशन, एचपी लेवल, टीएलसी लेवल, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, ईएससी एरिथ्रोसाइट सिंड्रोम, सभी यहाँ पर जो है कि इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फिर यूरिन एग्जामिनेशन देख सकते हो, स्टूल एग्जामिनेशन, एनालिसिस ऑफ डाटा एनालिसिस किया जाता है। फिर एक्चुअल प्रॉब्लम, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, नर्सिंग प्रॉब्लम, सभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। फिर यहाँ पर प्लानिंग किस प्रकार से प्लानिंग बनाई जाती है, तो यहाँ पर फंडामेंटल एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाती है, एसेंस प्रोवाइडिंग इफेक्टिव नर्सिंग केयर टू द पेशेंट एंड फॉर हैज अर्ली रिकवरी, पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाती है जिससे कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं प्लानिंग करने के, वो यहाँ पर प्लानिंग के प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। फिर एडवांटेज ऑफ प्लानिंग के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, वो यहाँ पर दे रखे प्लानिंग के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। फिर स्टेब्लिशिंग प्रॉपर्टीज अमंग नर्सिंग डायग्नोसिस, तो नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर दे रखे सेवरेज ऑफ प्रॉब्लम, किस प्रकार से जो नर्सिंग डायग्नोसिस क्रिएट की जाती है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ दिस पेशेंट, प्रायोरिटी इन द स्टेब्लिशिंग फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया यूज्ड स्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज अमंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो पेशेंट की प्रॉब्लम समझी जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो चीज प्रॉब्लम होती है, चीज़ कंप्लेन के ऊपर ही उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, अर्जेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, तो अर्जेंसी में क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर जो है कि यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो पेन, एब्डोमिनल, यहाँ पर कुछ एक सिस्टम इज मे बी यूज्ड बाय एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी अमंग दिस हेल्थ प्रॉब्लम क्राइटेरिया, एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज अमंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है वो यहाँ पर चार्ट बना रहा है, इसके अकॉर्डिंग उसको जो है कि प्लस पॉइंट यानी नंबर दे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाएगा। तो पेन एब्डोमेन में कितना परसेंट हो रहा है, सीवियर हो रहा है या फिर अर्जेंट यानी कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको उस कंडीशन में जो है कि मैप डाउन किया जाएगा। पेशेंट हैव 3 हेल्थ प्रॉब्लम्स, पेशेंट की प्रॉब्लम दे रखी है यहाँ पर। सेटिंग गोल्स, आउटकम्स, सिलेक्ट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन किया जाएगा नर्सिंग का यहाँ पर। फिर प्रेपेयर नर्सिंग केयर प्लान, तो किस प्रकार से नर्सिंग केयर प्लान जो होता है, नर्सिंग केयर प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, वो यहाँ पर दे रखी है कि आउटलाइन से दिस नर्सिंग केयर बी प्रोवाइडेड बाय नर्स, द पेशेंट इज सेट ऑफ नर्सिंग एक्टिविटीज़, तो नर्सिंग की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो परफॉर्मेट की जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग नर्सिंग केयर प्लान इज प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड होलिस्टिक केयर ऑफ दिस पेशेंट, तो एविडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दे रखी है, इट इज बेस्ड अपॉन आइडेंटिफिकेशन हेल्थ एंड नीडेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन डाटा और उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझकर यहाँ पर जो है कि कैरेक्टरिस्टिक किया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑफ क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द नर्स, तो नर्सिंग का जो है एक क्लिनिकल बेस्ड जो होता है जजमेंट जो होता है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इट इज़ द रिलीज ऑफ द फ्यूचर,
तो फ्यूचर में जो है कि वर्क करने के लिए नर्सिंग केयर प्लान किया जाता है, जिसके अंदर आता है नर्सिंग केयर प्लान के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर इनको डिटेल पढ़ने वाले इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जिसमें अप्लाई किया जाता है, आपको पहले हम समझा यहाँ पर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर डिटेल की गई। दिस फेज कंटेंट ऑल द प्रोसेस आर टेक इज कैरिड इज बाय नर्स इज दिस फेज सेवरल नर्सिंग एक्टिविटीज आर दिस, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में अप्लाई किया जाता है। जो प्लानिंग बनाते हैं उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उस पर अप्लाई किया जाता है। देखो यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई किया जाता है। तो प्रोमोट्स ऑफ वेलनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ वेलनेस, तो प्रोमोट की जाती है हेल्थ को और वेलनेस को, और प्रिवेंट किया जाता है इलनेस को। तो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। यानी कि फिर यहाँ पर देख सकते एवोल्यूशन, दिस इज फाइनल स्टेप, यानी कि लास्ट स्टेप होती है, इसमें हमें रिजल्ट मिलता है कि हमें जो हमने प्लानिंग करी है फिर इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसका हमें क्या क्या परिणाम मिला है, वो यहाँ पर किया जाता है एवोल्यूशन के अंदर। तो फुल इफेक्टिव, प्रैक्टिकल इफेक्ट, पूरे यहाँ पर डिटेल इसके अंदर दे रखी, पूरी डिटेल पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान का जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार बनता है, तो यहाँ पर देख सकते सीरियल नंबर, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है, फिर ऑब्जेक्टिव डाटा, फिर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ये जो ना फॉर्मेट है ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो देख रहे हो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर सब्जेक्टिव डाटा आता नीचे, नहीं ये थोड़ा सा गलत है फॉर्मेट। आप हमारे यूट्यूब चैनल जाकर देख सकते हो, वहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान का पूरा जो है कि जो है ये पूरा फॉर्मेट बना रखा है, ये थोड़ा गलत है। ये आप ये मत बनाइए, ये गलत है, क्योंकि ये पूरा ये छोटा है, ये पूरा इसका जो फॉर्मेट होता है वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर लिंक दे रखी है हमने, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सारे नोट्स। ये नोट्स भी आपको वहीं पर मिलेंगे। तो अगर ये नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।